Oftentimes, you would find a series of events in the language of a problem which is so twisted that your mind goes back and forth in decoding it. Doesn't this happen? In today's video, targeting JEE in 2025, I have come up with a problem based on the concept of LC oscillation that will force you to think logically and analytically. And I'm sure you're going to enjoy this video thoroughly. So without getting any further delay, let me explain you the situation of the problem. तो आपके सामने एक डायग्राम है और ये LC ऑसिलेशन पे बेस्ड डायग्राम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C है, दूसरे का कैपेसिटेंस 2C है और बीच में इंडक्टर L है। तीनों एक दूसरे के पैरेलल है और यहाँ पे दो स्विचेस हैं। इनिशियली ये दोनों ही स्विच ओपन है। इस कैपेसिटर को हम लोग V0 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज करते हैं और ये जो दूसरा कैपेसिटर आप देख रहे हो ये अनचार्ज है। ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्विच S1 को हम लोग क्लोज करते हैं। इसको हम लोग क्लोज करते हैं t=0 पे और इसके t=π√LC/6 सेकेंड के बाद स्विच S1 को फिर हम लोग ओपन करते हैं और S2 को फिर क्लोज करते हैं, राइट। तो हमें बताना है कि इस 2C पे जो मैक्सिमम चार्ज अपीयर होगा वो कितना होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। जैसा मैंने शुरू में कहा था वीडियो में कि यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट है, राइट। तो यूजुअली क्या होता है कि जब इस टाइप का लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं S1 ओपन S2 क्लोज देन S1 क्लोज S2 ओपन, तो वी ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड। डजंट दिस हैपन? बट अगर आप थॉरोली इसको ठीक से देखो और हर एक चीज़ को आप पिक्चराइज कर पाओ, सारा जो इवेंट हो रहा है एक के बाद जो दूसरा इवेंट हो रहा है, अगर सबको पिक्चराइज कर पाओ तो फिर आपके लिए सॉल्व करना ये मुश्किल नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो इनिशियल इसका सिचुएशन है। इनिशियली क्या है कि दोनों ही स्विच पहले इनिशियली ओपन था, हमने इसको चार्ज किया, राइट, V0 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है और t=0 पे S1 को फिर क्लोज किया गया है। तो जब आप इसको V0 से चार्ज करोगे तो यहाँ पर लेट्स से कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ यहाँ पे चार्ज होगा, नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, तो यहाँ पे प्लस CV0 अपीयर होगा, यहाँ पे माइनस CV0 अपीयर होगा। और t=0 पे हम लोग S1 को क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पर ऑफकोर्स क्योंकि अनचार्ज था तो यहाँ पे अभी यहाँ पे 0 होगा, S2 अभी ओपन है, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ से t=π√LC/6 सेकेंड के बाद मतलब इस टाइम तक S1 मेरा क्लोज है, S2 ओपन है और जस्ट इसके बाद क्या हम लोग करते हैं कि S1 को ओपन कर लेते हैं, S2 को क्लोज कर लेते हैं। तो पहले जो सीरीज ऑफ इवेंट ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर समहाउ आप इसको पिक्चराइज कर सको तो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं होगा। हम लोग ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है जब दोनों S1 S2 दोनों को ओपन हमने किया था और इसको चार्ज किया था V0 से और S1 को हमने क्लोज किया t=0 पे, राइट। तो हमारा जो टाइम काउंट हो रहा है इस सिचुएशन से काउंट हो रहा है। तो क्योंकि अभी S2 ओपन है इनिशियली तो अभी हमें इससे मतलब भी नहीं है। अभी बेसिकली ये मेरा LC सर्किट हुआ, ये LC ऑसिलेशन करेगा। तो इनिशियली अगर हम बात करें इस डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग तो इनिशियली हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये LC ऑसिलेशन का केस है तो यहाँ पर चार्ज मेरा मैक्सिमम है और बेसिकली अभी इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, राइट। लेकिन हमें पता है कि LC ऑसिलेशन में क्या होता है, आप ठीक से देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होता है। तो बेसिकली इस दोनों एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, आप ऐसा भी कह सकते हो, राइट। तो अभी इनिशियली यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज है। तो लेटर ऑन अगर हम चार्ज देखें फंक्शन टाइम का तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q0 cos ωt। हमें पता है कि जिस कैपेसिटर पे जो चार्ज अपीयर हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जो चार्ज होगा यहाँ पे चेंज होता रहेगा और हमें पता है वैल्यू Q0 cos ωt होता है, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है 1/√LC होता है। ये हमें LC ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट से ये पता है, राइट। तो t=0 मेरा यहाँ से काउंट हो रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस टाइम तक π√LC/6 सेकेंड तक जो है यहाँ पर चार्ज का वैल्यू कितना है, राइट। एट t ये दूसरा जो हमारा मतलब यहाँ तक का जो इवेंट है यहाँ हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अभी क्या है, S1 अभी भी क्लोज है और S2 ओपन है। ये टाइम π√LC/6 सेकेंड है। तो देखते हैं हमें चार्ज कितना अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ये π√LC/6 सेकेंड पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो चार्ज अगर जो यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा Q0 मेरा CV0 है ऑफकोर्स Q0 का जो, क्योंकि इनिशियली हमने जो चार्ज रखा था यहाँ पे इसको V0 पोटेंशियल डिफरेंस से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था दोनों के कैपेसिटर प्लेस के अक्रॉस। तो जो Q0 का वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर CV0 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो CV0 cos ओमेगा मेरा 1/√LC हो गया, LC
और जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है पाई रूट अंडर एल सी डिवाइड बाई 6 सेकेंड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पाई बाई 6 रूट 3/2 कॉस 30 रूट 3/2 आ गया, तो यहाँ पे रूट 3 CV0/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज अपियर हो रहा है इस टाइम पे, है ना, अभी ये S1 क्लोज है, तो यहाँ पे इतना चार्ज अपियर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस रूट 3/2 CV0 हो जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पे करंट भी फ्लो हो रहा होगा नहीं इस इंस्टेंट तक। तो लेट्स से ये करंट I0 है। अब इस करंट को हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे Q पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग करंट भी बता सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे करंट का वैल्यू कितना होगा। आप समझ सकते हो कि पहले CV0 था, अभी इतना चार्ज अपियर हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है। इस चार्ज के फ्लो की वजह से यहाँ पे कुछ करंट होगा I0, लेट्स से इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो I0 का वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर। ठीक है, सो I0 के लिए ऑफकोर्स I जो आप बोलोगे इसको लिखोगे माइनस dQ/dt। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो जो चार्ज है यहाँ पर ना, यहाँ घट रहा है, राइट। तो कैपेसिटर प्लेट से चार्ज घट रहा है, तो dQ/dt इटसेल्फ नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस साइन लगाया है, राइट। तो ये वैल्यू आप रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस, और इसको करोगे तो ये माइनस Q0 ओमेगा साइन ओमेगा t, राइट, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया Q0 ओमेगा, और साइन ओमेगा का अगेन वैल्यू हम लोग रख देते हैं LC, हमें इस इंस्टेंट तक निकालना है, तो पाई रूट अंडर LC डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ गया, Q0 ओमेगा बाई 2 आ गया। ठीक है, ये मेरा करंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू हमें पता है कितना होता है। तो अब ये सिचुएशन है, ये कब की बात हो रही है, ये t इक्वल टू पाई रूट अंडर LC बाई 6 सेकेंड तक की बात हो रही है, तब तक ये स्विच क्लोज है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, S1 को ओपन करते हैं और S2 को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आप कह सकते हो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। तो पहले ये समझते हैं कि इस इंस्टेंट तक पहले क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अभी जो I0 करंट है ये फ्लो हो रहा है, जो हमने यहाँ पे निकाला Q0, ये बेसिकली I0 का वैल्यू हो गया यहाँ पर। इस खास इंस्टेंट में जो हमने निकाला है वो ये मेरा बेसिकली ये I0 हो गया। ठीक है, ये मेरा I0 हो गया। तो अभी ये स्विच S1 जो क्लोज है, S2 ओपन है। उसका जब आप S1 को ओपन करोगे, S2 को क्लोज करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप जब S1 को ओपन करोगे, S2 को क्लोज करोगे, तब भी ये जो करंट है मेरा वैल्यू जो I0 है ना, और अभी तक आप देखो यहाँ पे 0 चार्ज है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अनचार्ज था इनिशियली, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 2C पे जो चार्ज होगा 0 ही होगा। तो अगर यहाँ पर जब S1 यहाँ पे क्लोज था इस टाइम तक, तो यहाँ पे करंट I0 था। जब आप इसको ओपन करोगे, इसको क्लोज करोगे, तब भी यहाँ का जो करंट होगा ना वो I0 ही रहेगा। यही इसका मेजर कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप देखो ठीक से ना, तो जो कैपेसिटर है ये, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होता है, राइट। तो ये जो भी एनर्जी स्टोर होता है, आइडियल केस में हम लोग लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं होगा उस इंस्टेंट पे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे लॉसेस नहीं हो रहा उस इंस्टेंट पे, तो I0 इसका एज इट इज रह जाएगा। हाँ, उसके बाद अगेन क्या होगा कि यहाँ का जो एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मैग्नेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पर कैपेसिटिव एनर्जी होगा, तो अगेन इसके बीच में ऑसिलेशन होगा। सो बेसिकली एक जो ऑसिलेशन हो रहा है वो L और C के बीच में हो रहा है, और जो दूसरा ऑसिलेशन हो रहा है वो L और 2C के बीच में हो रहा है, राइट। तो ऑफकोर्स ये जो होगा, क्योंकि यहाँ का हमें करंट पता है इस इंस्टेंट पे, ये इसका बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो। मतलब यहाँ जो एनर्जी होगा, आप मैग्नेटिक एनर्जी की बात करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ जैसे जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, जो जस्ट आफ्टर में यहाँ पे I0 होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर इस दोनों के बीच में ऑसिलेशन होगा, जो मैग्नेटिक एनर्जी होगा यहाँ पर इस इंस्टेंट पे जस्ट आफ्टर की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी था। अब क्या होगा, उसके बाद ये कुछ शेयर होगा इसके साथ, कुछ कैपेसिटिव एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, और कुछ मैग्नेटिक एनर्जी भी होगा। तो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज की बात की जा रही है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, एक ऐसा भी इंस्टेंट आएगा जब इसका एंटायर एनर्जी इसके पास पहुँच जाए, क्योंकि कोई भी लॉसेज नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसका जो एंटायर एनर्जी जब इसके पास पहुँच जाएगा, तो इसके पास क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो अगेन एक LC ऑसिलेशन लगाना है। सो फिर क्या करेंगे, तो फर्दर हम लोग क्या बोलेंगे, इस इंस्टेंट पे जब हम लोगों ने इस स्विच को ओपन किया, S1 को ओपन किया, S2 को क्लोज किया, तो अभी इसके पास जो था सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी था, हाफ LI0² था। और क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है, तो जब ये मैक्सिमम होगा, तो इसके बाद जब मैक्सिमम पहुंचेगा, राइट, Qmax² बाय क्या बोलेंगे 2 × 2C। 2C होता है ना यहाँ पे, जो कैपेसिटेंस 2C है, तो ट्वाइस ऑफ 2C हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ गलती ना हो। तो अभी क्या होगा, इसका जो जितना भी मैग्नेटिक एनर्जी था वो कंप्लीटली इसके पास आ जाएगा। और ऑफ कोर्स इस दोनों एक्सट्रीम के बीच में एक इंटरमीडिएट लोकेशन भी होगा, इंटरमीडिएट सिचुएशन भी होगा,
जहां पर पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगा और पार्शियली जो कैपेसिटिव एनर्जी होगा वो भी होगा। बट क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज पूछा है तो हम लोग कौन सा केस लेंगे, जब इसका एंटायर एनर्जी इस कैपेसिटर पे के पास आ जाए, राइट। हम लोगों ने एग्जैक्टली वही किया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा मैक्सिमम चार्ज आएगा। तो यहाँ भी ये चीज़ सोचना था इस चीज़ को, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू मैक्स का जो वैल्यू आ गया यहाँ से कितना आ गया, ये अगर 2CL I नॉट स्क्वायर, राइट, 2CL I नॉट स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू जो है आपको रख देना है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप रख दो 2CL और I नॉट स्क्वायर जो है यहाँ से I नॉट का वैल्यू आ चुका था यहाँ पर, Q नॉट ओमेगा बाई 2 था, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, I नॉट स्क्वायर है, आप इसको बाहर भी लिख सकते हो, तो 2CL इंटू आप I नॉट लिख सकते हो। तो I नॉट कितना हो जाएगा, Q नॉट बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CV नॉट बाई 2 और ओमेगा में पता 1/√LC। तो आप देख सकते हो यहाँ से वैल्यू, ये √LC यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, √2 इससे डिवाइड होगा, तो यहाँ से जो इसका फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगा कितना आएगा, CV नॉट बाई √2, ठीक है। इसको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो प्रॉब्लम है विच वॉज इंटेंडेड टू JEE Main 2025, ये JEE Main का वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम आप कह सकते हो आप इसको। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी था और इसमें सीरीज ऑफ इवेंट था। तो पहले तो जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट है उसको समझना था, आप उसको समहाउ पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, राइट। फिर ये भी समझना था कि जब ये स्विच जो है यहाँ पर S1 यहाँ पे जब क्लोज था, फिर जो ओपन हुआ तो अभी भी करंट यहाँ पे I नॉट था और इसके इमीडिएटली बाद भी क्या होगा, करंट इस पे I नॉट भी होगा। हाँ, उसके बाद डेफिनेटली ये चेंज होगा बट उस इंस्टेंट पे चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये भी चीज़ समझना था। और क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे पूछा गया कैपेसिटर पे, तो जब इसका एंटायर एनर्जी, इसके बाद जो भी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगा वो कंप्लीटली जब इसके पास पहुँच जाएगा, कैपेसिटर के पास पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज जो होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था और इसका जितना भी सीरीज ऑफ इवेंट था उसको भी समझना ज़रूरी था। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।